एपिसोड 6 की शुरुआत किंग और जियंग के ग्रीन हाउस में गिरने से होती है। जब वे संभलते हैं तो जियंग को पता चलता है कि उसके बैग से मंगुन रोक किताब गायब है। किंग वादा करता है कि मिंग दूत के लौटने पर वह उसे ढूंढ लेगा। जियंग रसोई में लौटती है जहां वह रसोइयों को शराब पीते हुए देखती है। वह भी शराब पीती है और उनके साथ नाचती गाती रहती है जब तक कि वह बेहोश नहीं हो जाती। अगले दिन किंग को पता चलता है कि मिंग का मुख्य दूत यूकुन जोसियन का खाना नहीं खा रहा है। सीन शिफ्ट होता है। यून ने रसोई कर्मचारियों को यही बात बताई और बताया कि कैसे मिंग रसोइयों ने कई जोसोन रसोइयों के साथ प्रतिस्पर्धा की है और हर बार जीत हासिल की है। मिंग दूत जल्द ही वहां पहुंचता है। यूकुन किंग को बताता है कि उसका सम्राट जोसोन से और औरतें और जिनसेंग चाहता है, हालांकि वह अपनी तरफ से कुछ और नहीं देता। रसोई में जियंग अपने साथियों को दूध से बनाया मक्खन दिखाती है और थके हुए यात्रियों को तरोताज़ा करने के लिए कुछ मीठा बनाने का फैसला करती है। आखिरकार वे शाही परिवार को मैकरॉन का एक टावर परोसते हैं। यूकुन और उसके तीनों रसोइये सब मिलकर अच्छे से खाना खाते हैं। फिर यूकुन कहता है कि क्यों न उसके रसोइयों और किंग के रसोइयों के बीच एक मुकाबला हो। अब सबकी नज़रें उस मुकाबले पर टिकी हैं, क्योंकि उसी का नतीजा तय करेगा कि श्रद्धांजलि किसे मिलेगी और किस कीमत पर। जियंग के इशारे करके किंग को 3 उंगली दिखाकर मना करती है, लेकिन किंग समझ नहीं पाता। उसे लगता है जियंग अपने साथ दो और रसोइयों के साथ कंपटीशन में हिस्सा लेगी और वो हाँ कर देता है। बाद में जियंग किंग को बताती है कि वो इशारे में मना कर रही थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। अगर वह खाना बनाने से इनकार करती है तो वह मर जाएगी और अगर हार जाती है तो भी मर जाएगी। दूसरी ओर दादी को यह सब पता चला है तो उसे लगता है जियंग चाइनीज़ को कैसे हरा पाएगी और वह मिंग सम्राट को एक पत्र भेजती है, क्योंकि उसका मिंग शाही परिवार से रिश्ता है, ताकि वो इस कंपटीशन को रुकवा सके। अगले सीन में जोसोन कॉन्सोर्ट कांग से मिलता है। जोसोन, इस कंपटीशन को लेकर टेंशन में हूँ, लेकिन कॉन्सोर्ट कांग बहुत कॉन्फिडेंट है। वो कहती है जियंग में थोड़े बहुत ही हुनर है और वो मिंग के मास्टर शेफ के सामने टिक नहीं पाएगी। वो जोसोन बोलती है कि बस वो इंतज़ार करे, क्योंकि जल्दी ही वो किंग को उसे गिफ्ट देगी। दोनों की बातों से ये पता चलता है कि वो किंग के उसकी गद्दी से हटना चाहता है। आगे जोसोन का काउंसलर यूकुन से गुप्त रूप से मिलता है। वह उसे बताता है कि राजा का दिमाग अब ठीक नहीं रहता और कभी कभी राजा को दौरे भी पड़ते हैं। वह आदमी यूकुन को एक लेटर देके बोलता है, ये लेटर आप मिंग सम्राट तक पहुंचवा दो, और वादा करता है कि मिंग के रसोइये ही प्रतियोगिता जीतेंगे। और लालची दूत से कहता है कि वह किंग को दिए जाने वाले कर की मांग को 2 गुना कर दो। काउंसलर मंत्री यूकुन को ब्लैकमेल भी करता है। अब यूकुन को बात माननी पड़ती है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। गोंगिल, जो किंग के मामले की गुप्त रूप से जांच कर रहा है, वह वहां पहुंच जाता है। तो मिंग का एक रसोइया उसकी मौजूदगी पर शक कर लेता है, इसलिए पकड़े जाने के डर से गोंगिल को तुरंत वहां से भागना पड़ता है। गोंगिल काउंसलर को यूकुन से मिलने आते हुए देखता है और किंग को यह खबर सुनाता है। सीन शिफ्ट होता है। जियंग अपने साथियों से मिर्च पाउडर तैयार करवाती है, जो प्रतियोगिता के लिए उसका गुप्त हथियार है। जब किंग को पता चलता है कि जियंग पास के कस्बे में एक कारखाना में जाना चाहती है, तो वह जोर देकर कहता है कि उन्हें साथ जाना होगा और भेष बदल कर जाना होगा। एक छोटे से बदलाव के बाद, जहाँ जियंग एक आम नागरिक के कपड़े पहन लेती है, वे शहर की ओर निकल पड़ते हैं। जब जियंग अपनी मिर्चें पीसने के लिए विक्रेता को देती है, किंग एक ताबीज खरीदता है जिस पर जियंग की नजर थी। उसने पहचान लिया कि यह वही ताबीज है जो मंगुन रोग से लटका हुआ था। महल में वापस मिंग रसोइयों में से एक या फेशु शाही रसोई में आती है। वह रसोइयों के काटने के कौशल का अपमान करती है और वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने का फैसला करते हैं। बाजार में जियंग और किंग मजाक में एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं और कुछ आयरिस के फूल उठाते हैं, जो जियंग उसे उपहार में देना चाहता था। जब वे महल में वापस आते हैं तो किंग उसे वह ताबीज देता है जिसे वह देख रही थी। जियंग रसोई में लौटती है और यू फेक्सियू को जाते हुए देखती है। उसकी रसोई अस्त व्यस्त है और उसके सभी रसोइये निराश हैं, क्योंकि वे सब उससे हार गए थे, लेकिन वह उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। जल्द ही प्रतियोगिता के लिए थीम चुनने का समय आ जाता है। पहले राउंड की थीम के अनुसार रसोइयों को एक ऐसा मांस मछली बनाना है जो पहले कभी न देखा गया हो। दूसरे राउंड में जोसियन के रसोइये मिंग की शैली का एक खाना बनाएंगे। तीसरे राउंड जिनसेंग वाला एक सूप बनाया जाएगा,
क्योंकि मिंग लोग अपने स्वादिष्ट सूप के लिए मशहूर हैं। यह तय होने के बाद यूकुन और भी बड़ी मांगे रखता है, 100 और औरतें और देश का सारा जिनसेंग बिजनेस। बदले में किंग जी यंग के जीतने पर भारी मात्रा में गन्ना और आटा मांगता है। यूकुन मान जाता है। रसोइयों को प्रतियोगिता की तैयारी के लिए 5 दिन का समय दिया जाता है। एपिसोड का अंत जी यंग द्वारा प्रेशर कुकर का चित्र देखने और अपने चाकू को तेज करने के साथ होता है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।